ड्रीम इलेवन सहित तमाम फैंटेसी प्लेटफॉर्म ने अब सरकार के ऑनलाइन गेमिंग बिल को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। हालांकि अब यह कानून बन चुका है क्योंकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं। ऐसी कई कंपनियां इसके खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में अगले 48 घंटों के अंदर चुनौती देने की बात कह रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी इस दौरान हवाला दिया है। लेकिन ड्रीम इलेवन हो या बाकी दूसरी इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हों, ये सभी अब अदालत के दरवाजा खटखटाने की कोशिश इस उम्मीद में कर रही हैं कि भारत का ऑनलाइन गेमिंग का जो कारोबार है वो इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया था जो कि दुनिया के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए तो 2.5 गुना ज्यादा तेजी से पिछले 2 सालों में बढ़ता दिखाई पड़ रहा था। करीब 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देने की बात ये सभी लोग करते थे। और ये सभी कंपनियां किस आधार पर आगे बढ़ेंगी, कोर्ट में क्या दलीलें देंगी, क्या कहने की बात करेंगी। उन्होंने जो कहा कि हमें समय नहीं दिया गया फैंटेसी प्लेटफॉर्म के तक, हम देश में खेलों को बढ़ावा दे रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा है। मनोज जोशी हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स सेटर, हर खेल से जुड़ी हुई खबर पर नजदीकी निगाह रखने वाले। मनोज जी, हालांकि हक सभी का है, अदालत कोई भी जा सकता है अगर किसी को कोई बात सही नहीं लगती, लेकिन इन कंपनियों का अदालत जाना, अदालत में अपनी बात रखना, पहले तो ये बताइए किन किन पॉइंट्स पर ये बात रखने जा रहे हैं और उन पॉइंट्स पर उनकी दलीलें क्या हो सकती हैं जो पता चल रहा है। देखिए, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा तो यही उठाया है कि हमें समय नहीं मिला बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर बहुमत है और वहाँ पर एक पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई कि हमें समय नहीं मिल पाया। दूसरा उनका कहना है कि वो तो राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे, जैसा भी आपने 20,000 करोड़ की कोई बात कही है। ओवरऑल मतलब आप सरकार को भी मजबूत कर रहे हैं, जो आप लॉजिक दे रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप खेलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप आईपीएल का अगर आप वो देखें तो 625 करोड़ रुपया उन्होंने 5 साल के लिए खर्च किया, यानी 125 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का। और इसके अलावा अगर आप देखें तो माई सर्कल 11, ये माई सर्कल 11 का खर्चा है। अगर ड्रीम 11 का देखेंगे आप तो वो भी 358 करोड़ है 3 साल का, ये भी 119 करोड़ के आसपास बनता है। ये करीब दोनों को अगर आप मिला दें, क्योंकि बाकी वर्षों में इनको पैसे की कोई प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि बीसीसीआई को तकरीबन जो है 550-600 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती थी, ऑनलाइन गेमिंग, उस पर उन ऐप्स के जरिए कितने ही 20-30 रुपए के अंदर आप पैसा लगाकर बहुत बड़े बड़े सपने, करोड़ों के 20-30 रुपए की बात कर रहे हैं मनोज सर। मुझे तो यह भी पता है कि जो लोग पहली बार इसमें दांव लगाते थे उनको सिर्फ 1 रुपया देकर दांव लगाना होता था, और ये अक्सर हर एक के साथ ऐसा पता चलता था कि वो 1 रुपए वाला 49 रुपए की जीत ही जाता था। वो क्या एल्गोरिथम था पता नहीं, जिससे कि वो आगे के लिए और बढ़ाकर पैसे लगाना शुरू। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि आप 1 रुपया लगाकर आप करोड़ों के सपने दिखा रहे हैं। फिर मोटे तौर पर मैंने 20-30 की बात इसलिए कही है क्योंकि ज्यादातर अगर आप औसत निकालेंगे, जो लोग यहाँ इसमें पैसा लगाते थे, हालांकि जो खबरें हैं, ये इस तरह की कोर्ट में जाने की जो खबरें हैं, वो एक तरह से उम्मीद की किरण है जो ड्रीम 11 पर टीम बनाया करते थे। लेकिन अब इसका आधार देखें आप तो आप देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की भी यहाँ पर बात आई, आपने आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर जो है फाइनेंस करने की बात सामने आई, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, तो उस पर कभी सरकार जो है समझौता नहीं कर सकती। बिल्कुल सरकार का फैसला बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी तक अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय की दुहाई दे रहे हैं तो तब तो भाई कोई इस तरह का विधेयक ही नहीं था, कोई बिल ही नहीं था, तो आपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो है उसको हरी झंडी दिलवा दी। और आप कह रहे हैं कि आप पुराने जो हाई कोर्ट के फैसले हैं उसको निकाल कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निकाल कर देखिए, तो ये बात बिल्कुल मेरी तो समझ से परे है। और बाकी जो है स्किल्ड बेस्ड कंपनियां हो गई, और इनका कहना है कि सट्टेबाजी को अब जो है बढ़ावा मिलेगा, अब लोग मटका पर और तमाम जो लॉटरी है वहां पैसा लगाएंगे, हम स्किल डेवलपमेंट को आगे और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। तो ये सारी बातें उन्होंने रखी हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट ही नहीं,
हम क्रिकेट के अलावा जो बास्केटबॉल है वहाँ पर पैसा लगाते हैं, हम ISL जो है फुटबॉल की बहुत बड़ी लीग है, भारत की नंबर 1 लीग है, उसमें हम पैसा लगाते हैं, हम प्रो कबड्डी लीग में पैसा लगाते हैं और उसमें पैसे से खेलों का विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत की एक छवि जो है बहुत उज्जवल दिखाई देती है। लेकिन अब कई ऐसे आयोजन होंगे जहां पर अब कोई नया स्पॉन्सर ही नहीं आएगा, उनके ये सब लॉजिक हैं, ये 6 जो अलग अलग बिंदु हैं जो आप बीच बीच में हमारे उसमें देख भी पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, उसमें यही बातें कुल मिलाकर कही गई हैं। लेकिन ये सारी बातें बड़ी बेमानी सी लगती हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो है जो कम से कम जैसा आपने 1 रुपया बताया, 1 रुपये से लेकर 20-30 रुपए में आप करोड़ों के जो सपने आप दिखाते थे और उसके जरिए जो दूसरे काम होते थे, यानी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे और राष्ट्रीय सुरक्षा को जिसे कहते हैं चैलेंज करने वाले, उसको चुनौती देने वाले, इस तरह की जो चीजें सामने आ रही थी उस पर रोक लगना बहुत जरूरी भी था। वाकई उस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हम आपके सामने कुछ चीजें रख दें, फिर सवालों का सिलसिला जारी करेंगे। 3 कैटेगरीज में इन ऑनलाइन गेम्स को बांटा गया है। एक है ई स्पोर्ट्स, जहां पर मान लीजिए शतरंज का खेल है। शतरंज का खेल तुक्का नहीं हो सकता, अगर वो खेल रहे हैं आप तो उसमें आपका स्किल झलकता है, आपको हर मूव्स की जानकारी होती है, वो इससे बाहर है। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप लूडो खेल रहे हैं, कोई और गेम खेल रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन मनी गेम, जहां पर आपको पैसा देना पड़ता है, इनाम में पैसा मिलता है, वो इस दायरे में है। मनोज जी, गेम ऑफ चांस यानी जुआ, गेम ऑफ स्किल यानी आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक डिफरेंशिएशन किया गया है कि गेम ऑफ चांस को पूरी तरीके से मना किया गया है। क्या इतना आसान है? अब जब कानून बन गया है, कोर्ट जा तो रहे हैं, वो कोर्ट के विवेक पर है, कोर्ट क्या कहता है, लेकिन अमूमन अब तक का जो अनुभव रहा हो कानून बनने के बाद, क्या अंदाजा लगता है, जो आप क्रिकेट के एक्सपर्ट या वकीलों से अगर आपकी बात हुई हो तो? देखिए, कुल मिलाकर सिनेरियो यही बनता है कि वो अपने क्रिकेट के जो चहेते हैं, प्रशंसक हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं, पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा, ये तो बिल्कुल तय है, विधेयक में साफ तौर पर ये बात कही भी गई है। लेकिन अब वो इनामी राशि दे सकते हैं कि आप ड्रीम 11 पे आइए और हम आपको इनामी राशि देंगे, और उसमें पैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन आपके जीतने पर आपको इनाम मिलेगा। लेकिन वो सिलसिला जो है ना, बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। कितने इनाम बांटते रहेंगे आप? यहाँ तो भीड़ लग जाएगी जब बिना पैसा लगाए हुए अगर आप 1 रुपया नहीं ले सकते किसी से, और उसके बाद अगर आप उस कंपटीशन में आप शामिल होते हैं तो ये बात व्यवहारिक नहीं लगती। मुझे लगता है अब इन्हें बोरिया बिस्तरा समेटने का समय आ गया है। अब ये ICC और तमाम जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है वहां पर ये अब निशाना साधेंगे, क्योंकि वहां पर इस तरह का नियम नहीं है, तो वहां इनका लक्ष्य रहेगा। आपसे बात करने के पहले मैंने ये भी चीज देखने की कोशिश की थी, ये चल रहा है पहले से, विश्व के दूसरे देशों में हो रहे गेम्स ऐसे इस तरीके के गेम ऑफ चांस का हिस्सा बनाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम भारत में अब ये चीज संभव नहीं है। कई बच्चों ने, जिन्होंने माँ बाप को धोखा देकर उनकी गाढ़ी कमाई इसमें लगा दी, ऐसे कुछ मामले सामने आए जिनकी जिंदगी जो हमारे बीच में अब है नहीं, केवल इस गेम ऑफ चांस में फंसने के कारण। तो ये दूर की कौड़ी लगती है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया।